तो देखिए, संभल में सच की तलाश है और इसी सच की तलाश के लिए एसआई की टीम कल पहुंची और सर्वे किया गया। 9 घंटे तक ये सर्वे चला और 24 जगहों पर सर्वे किया गया है। कौन कौन सी वो जगह थी, जरा ये समझ लीजिए। देखिए, चतुर्मुख ब्रह्मकूप की बात करें, यहां पर सर्वे किया गया। अमृत कूप स्थित कूप मंदिर है, अशोक कूप है, सप्तसागर कूप स्थित सरथलेश्वर मंदिर है, यहां पर भी सर्वे किया गया और हर जगह यानी कि काफी समय दिया गया है सर्वे के दौरान। बली कूप स्थित पुरानी तहसील है, यहां सर्वे हुआ है। धर्म कूप स्थित हयात नगर है और ऋषिकेश कूप स्थित शिव मंदिर है। परासर कूप स्थित कल्की मंदिर है। इसके अलावा हम बात करें, अक्रमण मोचन कूप स्थित थाना है। धरनी बराहा कूप स्थित जामा मस्जिद चौकी है। भद्रका आश्रम तीर्थ और होज भदेरसा, स्वर्गदीप तीर्थ जिसे हम सती मठ भी कहते हैं, चक्रपाणी तीर्थ और प्राचीन कूप स्थित एक रात वाली मस्जिद, यहां पर भी सर्वे हुआ। प्राचीन कूप स्थित जामा मस्जिद परिसर, इसके अलावा प्राचीन कूप स्थित बाल विद्या मंदिर, प्राचीन कूप स्थित न्यारियों वाली मस्जिद, प्राचीन कूप स्थित गद्दियों वाला मोहल्ला, प्राचीन कूप स्थित सेठों वाली गली, प्राचीन कूप स्थित अर्जेंटी चौराहा, प्राचीन मंदिर और कूप स्थित मोहल्ला खग्गू सराय और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर और आरए कोल्ड स्टोर। ये वो जगह है जहां पर कल सर्वे की टीम पहुंची, यहां पर जांच की गई और सच्चाई अब जल्द सामने आएगी। इसे लेकर भी लोगों को उम्मीद है और यही वजह है कि इंतजार कर रहे हैं कि सर्वे की टीम जब जांच करके निकली तो आखिर उनके हाथ क्या लगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और इस कार्यालय का कमरा नंबर 30, इस कमरा नंबर 30 से खबर सामने आई कि यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या का कनेक्शन माना जा रहा है और इसके अलावा पुलिस ने इस कमरे को सील कर दिया है। आखिर कमरा नंबर 30 की सच्चाई क्या है, पूरी खबर आप उस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कांग्रेस कार्यालय के कमरा नंबर 30 पर सवाल। आखिर क्या है कमरा नंबर 30 की सच्चाई? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय का कमरा नंबर 30, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता की 18 दिसंबर को मौत हो गई। ये मौत अब सवालों के घेरे में है। दरअसल बीते बुधवार को कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया था। इस घटना में कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जिसकी पहचान प्रभात पांडे के रूप में हुई। इस मामले में अब मृतक के चाचा मनीष कुमार पांडे ने हुसैनगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई तहरीर में मनीष ने बताया कि उनका भतीजा प्रभात कुमार पांडे गोमती नगर में एक पीजी में रहकर तैयारी कर रहा था। 18 दिसंबर की शाम कांग्रेस के दफ्तर से फोन आया कि कार्यालय में करीब 2 घंटे प्रभात बेहोशी की हालत में पड़ा है, जिसके बाद मैंने अपने एक परिचित को कांग्रेस के कार्यालय भेजा, जहां पता चला कि प्रदीप के हाथ पांव ठंडे हो गए। मृतक के चाचा ने बताया कि कांग्रेस कार्यालय में जब मेरे परिचित ने दबाव बनाया, तब उन्होंने कार से प्रभात को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रभात को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने इस शिकायत के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का कमरा नंबर 30 सील कर दिया गया। लखनऊ में यही वो कांग्रेस की इमारत है, कांग्रेस मुख्यालय में, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। हजरतगंज जो कोतवाली है, वहां के जो अधिकारी थे वो पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय में वो कमरा नंबर 30 को, जहां पर लड़के की मौत के बाद शव मिला था, कल के दिन उसे सीज कर दिया गया था, उसे खोला, अंदर अपनी जांच की और उसके बाद फिर उसे बंद कर दिया। लगातार पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी विजुअल्स ले चुकी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी पूछताछ लगातार जारी है। तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर ही गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस घटना को बीजेपी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हुई, ये पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाली बात है। अर्धरात्रि को पुलिस के लोग, फोरेंसिक टीम आई और पूरी तरीके से वहां जांच पड़ताल किया और उस कमरे को उन्होंने सील किया हुआ। हमारी तरफ से पूरा सहयोग है, पूर्ण हम सहयोग कर रहे हैं। ये किसी के दबाव में आकर, सरकार के दबाव में आकर कोई भी ऐसी चीज न कही जाए जिससे उस पूरे घटनाक्रम को या कोई उसका दूसरा रूप दिया जाए। खैर, इस मौत के बीच जांच लगातार जारी है।
लेकिन राजनीति से इतर कांग्रेस के दफ्तर के कमरा नंबर 30 की असल सच्चाई क्या है, इसके लिए लखनऊ पुलिस की जांच का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, लखनऊ के बाद अब आपको भोपाल लेकर चलते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि एक रिटायर आरटीओ कांस्टेबल जिसके पास से 52 किलो सोना और 250 किलो जो चांदी है और साथ ही साथ करोड़ों का कैश उसके पास हो सकता है, तो शायद आप ये यकीन ना कर पाए, लेकिन ऐसा हुआ है। बिल्कुल एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर के सभी हैरान है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ काले धन के कुबेर की आखिरकार कहानी क्या है, आप इस रिपोर्ट को देखिए। रिटायर्ड हवलदार या सोने का पहरेदार, करोड़ों के सोने चांदी कैश की नॉनस्टॉप बरामदगी। तस्वीरें देखते जाइए और जमीन पर रखे सोने के ढेर पर नजरें घुमाते जाइए। रुकिए, तस्वीरें देखते जाइए और इस चांदी पर अपनी नजरें घुमाते जाइए। ठहरिए, तस्वीरें देखते जाइए और इस करोड़ों के कैश पर नजरें घुमाते जाइए। रुकिए, भोपाल के पॉश इलाके में बने इस आलीशान कोठी पर भी अपने नजरें घुमाइए। क्या हुआ, थक तो नहीं गए? अभी अपनी नजरों को थोड़ा आराम दीजिए, क्योंकि इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आप अपनी नजरों को घुमाने का शायद मौका ही ना पाएं। आप चौंक कर अपनी आंखों को मींज लें। दरअसल ये सोना, ये चांदी, ये कैश और करोड़ों की बेनामी संपत्ति आरटीओ के एक वीआरएस ले चुके रिटायर्ड कांस्टेबल की बताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के काले खजाने को लेकर पल पल नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां लावारिस कार में मिले 55 किलो सोने और 15 करोड़ कैश के तार भी पूर्व हवलदार से जुड़ रहे हैं, तो वहीं उसके अलग अलग ठिकानों से अकूत संपत्ति का भांडाफोड़ हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी में 9 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। वहीं 245 किलो चांदी घर के फर्श के अंदर से मिली। ये रेड गुरुवार से जारी है। सौरभ के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर चल रही कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान 67 प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज लोकायुक्त अधिकारियों को मिले। वहीं कुछ नौकरशाहों से लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। साथ ही लावारिस कार से 55 किलो सोना भी बरामद हुआ, जिसके तार सौरभ शर्मा से जुड़ रहे हैं। मैं इस समय रातीबड़ से सटे मंडोरी गांव में हूं, जहां पर कि देर रात इस इनोवा क्रिस्टा गाड़ी को आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ कैश बरामद किया है। गाड़ी के अंदर की तस्वीर देखिए, पूरी गाड़ी जो है अस्त व्यस्त है, क्योंकि जब रेड हुई उसके बाद यहाँ इनकम टैक्स के जो करीब 30 से ज़्यादा अफसर आए और उन्होंने इसी गाड़ी में से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ कैश जब्त किया है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर एक सामान्य सी नौकरी करने वाला सौरभ काले खजाने का धन कुबेर कैसे बन गया। दरअसल सौरभ के पिता आरके शर्मा सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन 2015 में उनका देहांत हो गया, जिसके बाद सौरभ को परिवहन विभाग में अनुकंपा पर नौकरी मिली। हालांकि 7 साल तक नौकरी करने के बाद वीआरएस ले लिया। इसके बाद उसने कंस्ट्रक्शन लाइन पकड़ ली। हालांकि उसने इतनी संपत्ति कैसे बनाई, इसे लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं है और जांच टीमें इस काले धन के कुबेर का हर एक कनेक्शन तलाशने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।